किसी देश ने यह नहीं सोचा होगा कि भारत कनाडा को लेकर इतना सख्त भी हो सकता है। जहां कनाडा ये सोच रहा था कि वो भारत के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा बोल देगा और भारत बिना एक्शन लिए कनाडा को यूं ही जाने देगा, तो ये कनाडा की सबसे बड़ी भूल थी। वहीं 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा था कि कनाडा भारत के साथ विवाद बढ़ाना नहीं चाहता है, बल्कि नई दिल्ली के साथ संबंधों को ट्रैक पर रखना चाहता है। ये सब बोलते ही 3 अक्टूबर यानी कि आज भारत की तरफ से एक ऐसा फरमान सुना दिया गया जिसमें पूरा कनाडा ही हिल चुका है और यहाँ अमेरिका और यूरोप भारत के लिए हुए एक्शन से दंग रह गए हैं। दरअसल कुछ सूत्रों के अनुसार भारत ने कनाडा से कहा है कि वो अपने 41 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक वापस बुला ले। भारत ने यह भी कहा है कि अगर कनाडा ऐसा नहीं करता है तो इन राजनयिकों को भारत में राजनयिक छूट नहीं मिलेगी। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभी कनाडा में भारत के कम राजनयिक हैं और केंद्र सरकार ने अब कनाडा को भी इतने ही राजनयिक रखने के लिए कहा है। भारत के इस कदम से अब कनाडा को बड़ा झटका लगने जा रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, भारतीय स्टूडेंट्स बिलियंस ऑफ डॉलर कनाडा की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए यूं ही दे देते हैं। उनमें भी अब भारी कटौती देखने को मिलेगी क्योंकि अब भारतीय स्टूडेंट्स कनाडा से अलग दूसरा अल्टरनेटिव खोजने में जुट चुके हैं। क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें साफ साफ कहा गया था कि कनाडा कोई भी जाता है तो वहाँ सेफ्टी का इशू रहेगा, क्योंकि अब कनाडा अपराधियों और आतंकवादियों के लिए एक सेफ हेवन बनने की राह पर चल पड़ा है। और जब भारतीय स्टूडेंट्स ही कनाडा में जाना कम कर देंगे तो आप देखेंगे कनाडा में महंगाई बढ़ेगी, वहाँ जनशक्ति की कमी देखने को मिलेगी। तब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को और वहाँ के लोगों को इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया है। और प्रधानमंत्री ट्रूडो वोट बैंक के चक्कर में इतना कुछ कर चुके हैं कि उनकी बची कुची जो भी इज्जत बची है वो भी धूल में मिल चुकी है। वहीं भारत का ये फैसला दुनिया के बाकी देशों को भी संदेश है कि कोई भी देश भारत को जब चाहे नीचा गिरा देगा और भारत चुपचाप देखता रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भारत उठेगा और पलट कर जवाब देगा और वो जवाब ऐसा होगा कि जिससे सामने वाले देश की अर्थव्यवस्था तक चरमरा जाएगी।